उस्मान साहब, ये बिल जो है ये सारे का सारा रिजल्ट है इंडियन लॉबी का। मुझे लगता है जिस तरह ये बिल भी किसी इंडियन ने शायद लिखा है। मैं वाहिद एक पाकिस्तानी वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हूं जो पिछले 5 साल से और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा हूं कि इंडियन लॉबी दोनों पार्टीज को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट को घेरा डाल चुकी है और अब पाकिस्तान के लिए आज भी और आने वाले दिनों में भी इंडियन लॉबी जो है वो वॉशिंगटन डीसी में सबसे बड़ा खतरा है। और ये बिल उसका अभी ट्रेलर है, ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है और इसके 22 के 22 सेनेटर रिपब्लिकन है। लेकिन इसकी टाइमिंग देखें, मोदी साहब अभी अपनी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा शो करके गए हैं। उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स देखें व्हाइट हाउस में इंडियंस की। इस वक्त मैं यहां तक देखता हूं कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक हादसे की तरह बन चुकी है, क्योंकि उनके आसपास इंडियन लॉबी का घेरा है। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की, वी आर कंप्लीटली फेल्ड। हम यहाँ पे पीटीआई और नून लीग में बिजी हैं। हमारा बिल्कुल कोई तवज्जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी वाली साइड पे नहीं है, जो कि होनी चाहिए। इस वक्त हमें अशद जरूरत है एक पाकिस्तानी डिसेंट का कांग्रेसमैन होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ दूसरी साइड पे 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं और उनकी मेरा मतलब उनका, यहां तक देखें कि बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, व्हाइट हाउस का मीडिया जो सेल को चलाता है वो भी इंडियन है। और मैं ये बता रहा हूं कि मैं वाहिद एक आदमी हूं वॉशिंगटन डीसी में जो मुसलसल वार करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ना हमारी कोई कॉम्प्रिहेंसिव आपकी कैंपेन है। खान साहब को न्यूयॉर्क में आना चाहिए था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नेटवर्किंग की, अपना केस बयान करना चाहिए था इस बड़े क्रिटिकल टाइम में। इस वक्त इस चीज की अशद जरूरत है। मैं यहाँ बिल्कुल, आपने जिस तरह ओरिया साहब ने फरमाया, मैं इनकी हर चीज से एग्री कर रहा हूं, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने आज तक कभी कोई डिप्लोमेसी पे तवज्जो नहीं दी। हम एडवोकेसी में फेल रहे हैं। आपने इतना कुछ किया, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया, दोहा, तालिबान को दोहा में बिठाने वाले पाकिस्तानी, लेकिन एक फाउंडेशन बन रही है कि आगे अगर हालात खराब होते हैं तो किस साइड पे जाएंगे। मुझे जो इस पे तशवीश है, जो मैं इस बिल को नाम दूंगा कि इसको तालिबान पे पाबंदियां और पाकिस्तान को सिखाने की बात की गई है, सिखाने की। इसमें दोहा की शरायत, दोहा पे उनको तालिबान पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी इंटरम इलेक्शन की तैयारी कर रही है, जो मेरे लिए पाकिस्तानी अमेरिकन एक वरीसम बात है कि इस बिल के आखिर में इंडिया को कहा गया है कि उनको दफाई और माशी तौर पे तालिबान और चाइना के खिलाफ उनको तैयारी कराई जाए, उसको आगे किया जाए, जो वो मेरे लिए एक चीज जो है वो एक परेशानी का सबब बन रही है। वरना इसका कोई फ्यूचर नहीं है कि इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी इस वक्त आफ्टर जूइश लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी सेकंड उनकी बेस्ट है। आप ये देखें, यहाँ पे जितनी मेजर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज और जिस तरीके से सीईओज उनको मिले हैं, जिस तरीके से उनको ड्रोन्स देने की आगे तैयारी हो रही है, जिस तरीके से उनको क्वाड में लिया गया है, जिस तरीके से मोदी साहब फ्रांस के साथ नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बना रहे हैं, आगे ईरान के साथ बना रहे हैं।